आज उत्तरी दिल्ली की नरेला में महाशिवरात्रि और महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। महाशिवरात्रि और महिला दिवस को लेकर सत्संग का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में कई सारे लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के बारे में लोगों को बताया गया। लोगों को महिलाओं के सम्मान और उनको सशक्त करने के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में छोटी छोटी बच्चियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। समाज को ये बताया कि वो कोमल है पर कमज़ोर नहीं। समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ रही कुरीतियों ने महिलाओं को दबा दिया है। इस कार्यक्रम में सबसिटी नरेला ऑफ फेडरेशन के अध्यक्ष जोगिंदर दहिया भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उर्मिला बेन थी, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के बारे में लोगों को बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदीप टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाइमा परवीन। और यहां पर महाशिवरात्रि और महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसको लेकर हम बातचीत कर लेते हैं। मैडम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन है। मैं माउंट आबू राजस्थान ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर से आई हूँ। यहाँ शिव जयंती और महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में मैं शामिल हुई हूँ। महाशिवरात्रि कार्यक्रम परमात्मा शिव का जन्म उत्सव है। ऐसे तो भगवान अजन्मे हैं, उनको शरीर नहीं है, लेकिन वो अवतरित होते अर्थात परकाया प्रवेश करते हैं और अवतरित होकर के ज्ञान देकर मानव आत्माओं को सही रास्ता दिखाते हैं। इस उपलक्ष्य में हम ये पर्व मनाते हैं। ये पर्व तो एक यादगार मात्रा है। असल में परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो लगभग 100 साल काम करते हैं और उसकी याद में हम एक दिन मनाते हैं। मनाने की जो क्रियाविधि है उसका भी बड़ा रहस्य है। जैसे हम अक्के फूल चढ़ाते हैं, ये हमारे भीतर की बुराइयों को चढ़ाने का प्रतीक है। भांग धतूरा चढ़ाते हैं, ये हमारे भीतर जो अहंकार के नशे हैं उनको चढ़ाने का प्रतीक है। बेर जो है वो बैर भाव चढ़ाने का प्रतीक है। रात्रि जागरण करते हैं, उसका अर्थ ये है कि हमारा मन जागा हुआ हो, हम राइट रॉन्ग को समझते हों, हम अपने स्वरूप को, अपने जीवन के लक्ष्य को समझ जाएं, उसके प्रति जागरूक बन जाएं। इसको कहते हैं जागरण। और फिर व्रत रखते हैं। व्रत केवल भोजन का नहीं होता है, बुराइयों का भी व्रत होता है। जैसे श्री राम ने व्रत लिया, मैं पिता की आज्ञा पालन करूंगा। भीष्म ने व्रत लिया, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। इसी तरह से हम भी व्रत लेते हैं। किसी को दुख नहीं देंगे, किसी को अपमानजनक शब्द नहीं बोलेंगे या किसी का हक नहीं छीनेंगे। तो ये जो व्रत हैं, असल में ये व्रत होते हैं। अगर ये व्रत हम जीवन में धारण कर लें तो मानवता सुखी और शांत हो जाए। और जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात है, नारी तो अपने आप में एक शक्ति रूप है, क्योंकि जितनी भी हमारी देवियाँ हैं उनके पास ना कोई अंगरक्षक है, तो अकेली अपनी शक्ति रक्षा खुद करती हैं। लेकिन नारी शक्ति का जो मूलभूत आधार है वो उसका आध्यात्मिक बल, नैतिक बल, मनोबल। जब वो भीतर से ये समझ जाती है कि इस चमड़ी के आवरण से ढका हुआ मैं एक हीरा हूँ और उस हीरे में दिव्य शक्तियाँ भरी हुई हैं, तो उस हीरे के आधार पर, दिव्य शक्तियों के आधार पर वो तीनों लोक महेश्वरी बन सकती है, तीनों लोगों को जीत सकती है। शुक्रिया। मेरा नाम शशि बाला है। मैं फेडरेशन ऑफ नरेला की महिला अध्यक्ष हूँ। जी, आज जो ये कार्यक्रम रखा गया महिला सशक्तिकरण महिला दिवस के उपलक्ष्य में, आज समाज में महिलाओं की स्थिति ऐसी आ गई है कि उसको हर एक कुरीतियों से गुजरना पड़ता। समाज में आज भी कहीं ना कहीं महिलाओं को दबाया जाता है। इस पर क्या कहना है? हाँ, ये बात सही है कि आजकल महिलाएं, कहा ज़रूर जाता है कि हमने बराबर का दर्जा प्राप्त कर लिया है, पर आप कहीं भी चले जाइए, आज भी ये है कि आप घरों में जाएं तो बीजेपी को वोट करना है, कांग्रेस को करना है, या आप वो भी जो उनका निर्णय है वो वही लेते हैं जो उनके घर के बड़े होंगे या पुरुष प्रधान जो हम कहते हैं वही लेंगे। मैं ये कहती हूँ कि आप बहुत से कहेंगे कि लेडीज़ फर्स्ट, मैं ये कहती हूँ कि आप फर्स्ट मत दीजिए, बट हमें कम से कम हमारा दर्जा, हमारा बराबरी का दर्जा तो हमें दीजिए। बस जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम कम से कम बराबरी का दर्जा चाहते हैं। जी, हमारे साथ और भी कई यहाँ पर जो ब्रह्म कुमारी उससे जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम, ये बताइए, आज कल समाज में जो है बहुत ज़्यादा महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं और एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो उस पर क्या कहना है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तो ये कहा जाता है कि महिला अगर अपने स्वमान में आ जाएगी तो सामने वाला अपने आप ही सम्मान देगा, क्योंकि उसको अपने स्वमान को जगाने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब तक स्वमान, यानी स्वमान माना ही क्या, स्वयं को मान पहले दे, क्योंकि वो पहले ही अपने आप को गिरा देती है तो सामने वाला भी फिर उसी दृष्टि से देखता है। तो इसलिए हम यहाँ पर मेडिटेशन के द्वारा यही सिखाते हैं कि हम
अपने अंदर की सोई हुई शक्तियों को, अपने अंदर की सोई हुई देवियों को हम कैसे जगाएं। तो यहाँ पर बहुत सरल ढंग से समझाया जाता है और बहुत सारी हजारों लाखों बहनें यहाँ पर आकर के अपने इस शक्तियों को जगा चुकी हैं, बल्कि औरों की भी शक्तियों को जगाने के निमित्त बन रही हैं। सर, ये जो आज का कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण, महिला दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है, समाज में कहीं ना कहीं आज भी महिलाओं को दबाया जाता है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, आज महिला दिवस है और महिला तो हमेशा आज़ाद ही रही है। ये पुरुष प्रधान देश है जहाँ कहीं ना कहीं महिलाओं पर अत्याचार होता रहा है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि महिलाएं कहीं ना कहीं पुरुषों से आगे हैं और इस बारे में अगर कोई इस प्रकार सोचता, महिला को कमज़ोर समझता है, तो वो गलत सोचता है। आज महिला दिवस में मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उसके साथ साथ हमारे शिव बाबा का जन्मदिन भी है, उस शिवरात्रि पर भी आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ सब्सिडी नरेला फेडरेशन के अध्यक्ष जोगिंदर दहिया जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की। यहाँ सत्संग का कार्यक्रम रखा गया था जहाँ पर आज महाशिवरात्रि और महिला जो दिवस है उसको लेकर यहाँ पर उस उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के सम्मान और उसके सशक्तिकरण के बारे में बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत सारी महिलाएं भी आई हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ भी आई हैं जिन्होंने अपने कला का प्रदर्शन दिखाया यहाँ पर। और यहाँ पर मेडिसिन द्वारा जो अंदर की, जो हमारे आत्मा के अंदर जो गंदगी है उनको निकालने का यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है। अपने अंदर जो विचार है, जो आते हैं महिलाओं के प्रति सम्मान, उनको सशक्त करने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था। कैमरा पर्सन लोकेश ठाकुर के साथ मैं साया परवीन, नवदीप टुडे न्यूज़।